हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और लास्ट में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो के साथ में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी या नहीं वो उसमें नहीं पता लगेगा, बट गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, वो डेफिनेटली आपको बताए जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न देखिए, इस रिलेशनशिप में व्हाट एवर यू नीड, आप अगर इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, टोटली बना सकते हैं, उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज होगी, ये रिलेशनशिप मेरा सक्सेसफुल होगा। जितना आप सोचोगे कि होगा उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी यूज कर सकते हो, बट आई थिंक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहे हैं, ब्रेक थ्रू निकल रहा है, आप काफी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं एंड चीजें वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, आपके लिए अगर कोई चीज पहले वर्कआउट नहीं कर रही थी, कोई अड़चने ऑब्स्टिकल्स थी, तो वो खत्म हो रही है एंड सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। थोड़ा हर्मिट मोड में जाने की जरूरत है यहाँ पे आपको। मे बी मेडिटेशन करिए, अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाइए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए, देखिए कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या चीजें करने की जरूरत है जिससे आप चीजें और बेहतर बना सकते हो, ठीक कर सकते हो। क्या चीजें आप कर रहे हो, क्या आप ठीक कर रहे हो, क्या आप उसको और या गलत कर रहे हो तो उसको ठीक कैसे करा जा सकता है। सो आई थिंक ये चीजें ना थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है, और वो फिगर आउट आप तभी कर पाओगे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सोचोगे कि चल क्या रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। तो आई थिंक वो हर्मिट मोड वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो करने की जरूरत है, डिस्कवर करिए। देखिए विशेस पूरी हो रही है, मैजिशियन कार्ड है एंड हमारे पास विशेस पूरी होने वाला कार्ड है। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी कैप्रिकॉर्न, जो भी आप सोच रहे हो, मैजिकल टाइम दिख रहा है, गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है। सिर्फ फेथ रखना है यूनिवर्स में दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऑल विल बी वेल, चीजें परफेक्टली वर्कआउट कर जाएंगी। फेथ रखिए, करेंगी, अपने आप करेंगी। यहाँ पे अगर आप स्विच वर्ड, हीलिंग कोड यूज करते हो तो वो आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो सकता है। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम आप स्विच वर्ड बोलते तो हो बट स्विच वर्ड बताते नहीं हो। सो फर्स्टली स्विच वर्ड फ्रेम करा जाता है, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम करा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनको कोलेट करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। एंड वो आप किसी की सिचुएशन अलग होगी, किसी की सिचुएशन अलग होगी। दूसरा, स्विच वर्ड्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आप मुझे मुझे सिचुएशन के लिए कांटेक्ट करिए, बताइए क्या आपका प्रॉब्लम है, वट एवर, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, वहां से आगे बढ़ सकते हैं। बट चीजें आपके लिए काफी अच्छी दिख रही हैं, मैनिफेस्टेशन पावर वाली जो चीजें हैं ना वो काफी अच्छी होती दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है मुझे, आगे के लिए प्लान करना, आगे के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर अपना इस इंसान के साथ अगर आपको सिक्योर करना है तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी आपको मिल रही है आज की डेट में जिसको अगर आप ग्रैब करो तो आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ बहुत सिक्योर और बहुत स्टेबल हो सकता है। फाइनेंशियली एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पेशेंस रखिए कि क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को लेकर क्या करने की जरूरत है, उस चीज को लेकर थोड़ा पेशेंस रखिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस पहले से मिलती हुई आ रही है आपको, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मैनिफेस्टेशन पावर पीरियड बहुत अच्छा है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर कि आगे क्या आने वाला है। मे बी आप
कि फैमिली एक्सपैंड होने वाली है, मे बी कोई बेबी आने वाला है, फैमिली प्लानिंग चल रही है, एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, बट इसकी तैयारियां करनी आज की डेट में स्टार्ट कर दीजिए कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पार्टनरों की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनरों की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनरों की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉन देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे प्रॉपर सेलिब्रेशन दिख रही है, काफी सारे रीजंस मिल रहे हैं आपको और आपके पार्टनर को टू सेलिब्रेट टुगेदर। पीस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, अबंडेंस, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। एंगेजमेंट, शादी, एनिवर्सरी, मे बी कोई करियर पाथ ऐसा चूज कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बहुत टाइम से चाहिए थी, जो कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंड आप दोनों की फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेटस सब चेंज करके अच्छा बना देगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो आई थिंक उसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो एंड काफी सेटिस्फाइड हो, कंटेंट बहुत दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत कंटेंट दिख रहे हैं, मतलब वो बहुत खुश हैं कि हाँ ये हो रहा है मेरी लाइफ में, या कैप्रिकॉन है मेरी लाइफ में, या अच्छे तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे। काफी लॉयल हैं, काफी डेडिकेटेड हैं, काफी प्रोटेक्टिव हैं ये। एंड अगेन इनके लिए ना, आपके लिए भी यही चीज थी कि फ्यूचर में आगे बढ़ने से पहले रुको, थमो, प्लान करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, फिर आगे बढ़ो। आपके पार्टनर के लिए भी यही चीज है, पहले प्लान करो केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन एंड देन गेट गोइंग। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद कदम बढ़ाइए। ऑल्सो योर पार्टनर नीड्स टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। कोई भी चीज अगर कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेवल से नहीं कि इस रिलेशनशिप में हाँ ठीक है ये चीज करने की जरूरत है तो थोड़ा सा कर देते हैं, यू नो लाइक, नहीं, दे नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। जितना डिटेल्स पे ध्यान देंगे उतना ही आपके पार्टनर के लिए फायदा होगा। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, पेशेंस रखनी जरूरी है। हर चीज का ना सही टाइम होता है, ये नहीं कि आपको अभी कोई चीज करने का मन करा तो अभी कर दी, क्योंकि रुका नहीं जा रहा है। रुकिए, देखिए, थमिए पहले, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के लिए काफी मेजर गाइडेंस है। बट जितना प्लान करके रुक के फिर आगे बढ़ेंगे ना, उतना फायदा होगा। देखिए, काफी ब्रिलियंट है आपके पार्टनर, काफी इंडिपेंडेंट हैं, टैलेंटेड हैं, एंड बस चीज ये है कि उनको अपने ऊपर डाउट होता रहता है। वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने स्किल को। उनको लगता है कि पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप सही से निभा पाऊंगा, नहीं निभा पाऊंगा, सही तरीके से चीजें चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। सो आई थिंक दे नीड टू स्टॉप डाउटिंग कि वो ये रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी ला पाएंगे, नहीं। वो डाउट करना उनको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज दे नीड टू स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट। वो अंडर एस्टिमेटिंग वाली जो चीज है ना, वही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, कब पता ही नहीं लगेगा। सो देयर इज नथिंग दैट दे कैन नॉट डू। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है, एंड मे बी नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उससे कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, और स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि अरे मुझसे कैसे होगा ये, नहीं, ये थॉट ही नहीं लाना है दिमाग में। आपके पार्टनर को थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। देखिए, पेशेंस का तो बार बार चीज बताई जा रही है। मे बी किसी को फॉरगिव करना पड़ सकता है, मे बी आपको फॉरगिव करना पड़ सकता है। आप कोई चीज कर रहे हो, उनको नहीं पसंद आ रही है, वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं और आपके संग पेशेंस रखे हुए हैं कि ठीक है, यू नो लाइक, मे बी विद टाइम कैप्रिकॉन इस चीज को समझ जाएगा या दोबारा नहीं करेगा। तो अगेन फॉरगिवनेस, कंपैशन ये रख रहे हैं, वो आपके साथ हिम्मत रख रहे हैं। उनको ये चीज ना रियलाइज नहीं हो रही, शायद आपको भी नहीं हो रही। आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में यू आर द स्ट्रॉन्गर वन, बट नो, दे आर द स्ट्रॉन्गर वन, बिकॉज वो आपके साथ इतनी पेशेंटली डील कर रहे हैं। चाहे वो आपको माफ करना हो, आपकी इम्पेशंस और आपकी रेस्टलेसनेस के साथ डील करना हो, आपके डिसीजन मेकिंग के साथ डील करना हो, बट आई थिंक ये आपको कोई चीज समझाना हो, वट एवर इट इज, बट आई थिंक वो आपके संग बहुत पेशेंटली डील कर रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्गर
than they knew or you knew, like both the parties. सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? देखिए केप्रिकॉन, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, बट देन यू नीड टू फिगर आउट कि दूसरा इंसान लाइफ में आ तो रहा है, बट आप दोनों साथ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एंजॉय करते हैं, कोई कॉमन इंटरेस्ट है भी या नहीं, या बस कोई चाहिए लाइफ में और फिजिकली अट्रैक्टिव है तो ठीक है, हो गए, बन गए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। साथ में टाइम स्पेंड करना, क्या वो इंजॉयबल है, क्या आपको प्लेजर मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में, वो चीजें थोड़ा उन चीजों पे भी ध्यान देना थोड़ा सा तो जरूरी है। पैम्परिंग दिख रही है, गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड ये इंसान बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करता है केप्रिकॉन। मे बी आपको वो रियलाइज ना हो, बट या मे बी आपको वो रियलाइज हो और आपको लगे कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड हैव रिसीव्ड। अंडरस्टैंडिंग, दूसरा इंसान इतना अच्छे से, मुझे थरो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे इंसान को मेरी। देखिए यहाँ पे जिसके साथ भी आपने किसी को फ्रेंड जोन करके रखा था, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा था, ठीक है, तो वो फ्रेंड जोन तो कभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। बट कोई नया रिलेशनशिप अगर आ रहा है तो उससे कनेक्शन कोई आ रहा है तो उससे आप फ्रेंडशिप के बेसिस पे चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, देन ग्रेजुअली इट माइट टर्न इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। बट पुरानी फ्रेंड जोन करा हुआ चीज वहीं पे खत्म हो रही है और नया कनेक्शन फ्रेंडशिप के बेस पे स्टार्ट हो रहा है, एंड ग्रेजुअली रोमांस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यू नीड टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस ऑफ द अदर पर्सन। दूसरा इंसान परफेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 वाला रिलेशनशिप मुझे मिले और इंसान मुझे मिले, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप भी 10 on 10 तो नहीं हो, ठीक है। तो वो इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरप्राइजेस डेफिनेटली आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। यहाँ पे सरप्राइजेस कोई देता दिख रहा है आपको, कुछ प्लान करता दिख रहा है, कोई स्वीट जेस्चर्स दिख रहे हैं, बट हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, आपको लगे चेंजेस बहुत ज्यादा आपको थोड़ा एंग्शियस कर देते हैं, या आपको लगता है कि अच्छा कोई सरप्राइज कर रहा है, कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है मेरे लिए, तो नहीं नहीं, यू नो लाइक कई कई लोगों को सरप्राइजेस नहीं पसंद होते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस होती हैं। वो ब्लॉकेजेस पे वर्क करना जरूरी है, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू करें, चाहे वो रेकी के थ्रू करें। नया इंसान आएगा और ये जो लव है, कनेक्शन है, दिस पर्सन माइट ट्राई टू चैलेंज योर बाउंड्रीज, एंड इट्स कंप्लीटली ह्यूमन। इट डज नॉट मीन कि दूसरा इंसान इविल है, गंदा है, बुरा है, नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। बाउंड्रीज हर कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है, अपर हैंड रखने की हर कोई कोशिश करता है, उन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये चीज में हाँ और ये चीज में ना, ना मतलब ना, एज सिंपल एज दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाउंड्रीज ड्रॉ करना, बाउंड्रीज होती है सोलर प्लेक्सस चक्रा से कनेक्टेड होती है, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना, अपनी बाउंड्रीज पे यू नो लाइक स्टिक करना, ड्रॉ करना कि भाई ये चीज तो मुझे नहीं पसंद और ये चीज मैं नहीं करूंगा, यू नो उस पर अटक जाना, वो चीज आनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज को आना चाहिए, और वो आप खुद ही कर पाओगे। केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 31st जुलाई? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट
सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 जुलाई? ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बात करनी है इस इंसान से वापस बात करनी है, एंड आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू। कोई चीज आप उस चेंज को जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करा, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। सो यू आर इन अ वे रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। और हो क्या रहा है कि आप उसकी वजह से अननेसेसरी का स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यू नीड टू गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स यू। थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है कि ठीक है, ये इंसान मे बी नहीं बना होगा मेरे लिए, मे बी कोई और बेहतर चीज लिखी होगी यूनिवर्स ने मेरे लिए। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि नहीं मुझे तो यही इंसान वापस चाहिए, नहीं मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, तो प्लीज फील फ्री कि आप इस इंसान पे भी अटक सकते हैं। जो आपको करना आप कर सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स रीड कर रही हूँ, मैं आपको गाइडेंस, अपनी पर्सनल गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ जो कि मेरी इंट्यूशन के हिसाब से निकाले गए हैं, ड्रॉ करे गए हैं। बट अगर आपको यूनिवर्स के बनाए हुए पाथ पे ना जाके किसी एक पाथ पे अटकना है जो कि आपके लिए नहीं बना है, देन इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सीक्रेट एडमायरर डेफिनेटली कोई है, एंड दिस पर्सन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू। ये बता नहीं रहा है, आपको पता नहीं लगने दे रहा है, बट कोई नया इंसान है जो कि आपके सामने नहीं आ रहा है, बस वो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है। एंड दिस पर्सन loves you, they love you, and like their love is as deep as the ocean। वो बस आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आप अभी प्रॉपर तरीके से मतलब बाहर नहीं आए हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मे बी आपके पास आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला जो इंसान है वो आपको मैसेज कर रहा है दैट आई एम थिंकिंग ऑफ यू एंड आई लव यू एंड एवरीथिंग। तो वो मैसेज डीएम कोई आ सकता है, कॉल आ सकती है, बट आई फील वो मैसेज वापस लाइक रिकनेक्ट करने के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए होगा। ठीक है, एंड देन मे बी फिजिकली इंटीमेट हो जाओ और उसके बाद चीजें फिर वापस वैसे ही आ जाए। तो मुझे एटलीस्ट कार्ड्स तो यही बता रहे हैं विच, तो मुझे पैशनेट मोमेंट स्पेंड करना, मैसेज आना दिख रहा है, बट मुझे ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। वो ठीक होती नहीं दिख रही है चीज, बट आप अटकते जरूर दिख रहे हैं उस पर। तो वो अब आपका डिसीजन है कंप्लीटली, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।